सच कहूँ तो मैं अब एक आम लड़की की, एक हाउसवाइफ की जिंदगी जीना चाहती हूँ। क्या सोच रही है सोना? जेलस? क्या? मैं जेलस हो रही हूँ। पता है मेरे सारे फ्रेंड्स ने टेस्ट की तैयारियां कर ली हैं और एक मैं ही हूँ जिसे फोकस नहीं हो रहा है। अब प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, प्लीज। चलिए। निकी, मैं आंटी जी को सैलड देने जा रही थी। ये सब बाद में, सिर्फ 15 मिनट की बात है, प्लीज। वरना कल मेरी टेस्ट में बैंड बज जाएगी। प्लीज मेरी हेल्प कर दो। ठीक है। हाँ चलो आओ। सही था। वेल डन निकी। सच में एक हक तो बनता है। थैंक यू। सुमन दी, इतना मुश्किल चैप्टर था, पूरी ट्यूशन फीस तो दूंगी ना? Are you okay? ये क्या था? आराम से इधर बैठ जाओ। यहाँ ये। अरे क्या हुआ? क्या हुआ इन्हें? अरे कुछ नहीं माँ, वो चल रही थी, टेबल से टकराई और वो वास पैर पे गिर गया, काफी चोट आई है। ओहो, डॉक्टर को बुलाया क्या? हाँ, ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं नहीं आंटी, इतना भी दर्द। निकी बेटा, जो जल्दी से ना शनि महाराज की मूर्ति लिया और साथ में ना तेल भी ले आना। शनि महाराज पर तेल चढ़ाएंगे ना तो दर्द कम हो जाएगा। आपके घर में क्रेप बैंडेज है? हाँ हाँ है, मैं लेके आता हूँ। इस गरीब की बेटी के तो कोई सुनता ही नहीं है। कैसे? हाँ ये मैं कर लेती। डॉक्टर नहीं, ज्यादा कस के मत बांध लेना, बेचारी को दर्द हो जाएगा। और थैंक यू सो मच। आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। वैसे एंकल पे ज्यादा प्रेशर मत डालिएगा। कौन से अंकल पे? अंकल नहीं, एंकल, एड़ी पर। पता है। कुछ सीरियस नहीं है, पर पेन किलर ले लेना और अपना ख्याल रखना। Sure. I'm so sorry. मैंने आप लोगों को बहुत परेशान कर दिया। नहीं, that's okay. I think मुझे अब चलना चाहिए, काफी लेट हो गया है। लेकिन आप जाएंगी कैसे? आप तो चल भी नहीं पा रही। मैं काम करता हूँ, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। चलिए। All right. निकी। जी देखा आपने? हाय, लड़की पहली बार घर आई और देव का सहारा भी मिल गया उसे। वो फिल्म देखी है ना, लब ने बना दी जोड़ी, बिल्कुल वही मामला लग रहा था। जी कितना अच्छा होगा ना देव और नताशा की जोड़ी। वाह 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 वाह। डॉक्टर ने सही कहा ना मैंने? जोड़ी अच्छी थी ना? जी। आंटी जी, वो मेरा घर जाने का टाइम हो गया तो मैं चलती हूँ। Be careful. Easy. Slow. Easy. मैं इन्हें ड्रॉप करने के बाद आपको ड्रॉप कर दूंगा, उसी रास्ते जा रहा हूँ। इट्स ओके मिस्टर दीक्षित, आपको और मुझे अलग अलग रास्ते जाना है।
आई एम रियली सॉरी देव, पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरी वजह से आपके घर में इतना सीन क्रिएट हो गया। प्लीज नताशा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आप सबको परेशान तो कर ही दिया ना। हाँ, वैसे आपको जानबूझकर उस टेबल से नहीं टकराना चाहिए था, अपने पैर पे वास नहीं गिराना चाहिए था। नहीं देव, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। आपने तो देखा था ना, इट हैपेंड बाय चांस। एग्जैक्टली माय पॉइंट। अगर आपने जानबूझ के नहीं किया तो आपकी गलती भी नहीं थी। ओह माय गॉड देव, मुझे लगा आप सीरियस हैं। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आपको क्या लगा सिर्फ आप सरप्राइज कर सकती है? ओके। नॉवल पढ़ने का टाइम है क्या? चल ना बाहर चलते सौरभ दादा के साथ। वैसे भी उनसे ट्रीट नहीं ली ना उनकी बिजनेस की। चल ना जाते हैं। खान मार्केट जाते हैं, वहाँ पे डिजाइनर स्टोर है, कुछ डिजाइनर वेयर लेते हैं। जैसे मेरी ब्रांडेड शूज ली थी। वो फेक है। तू उल्लू बन सकती है, मैं नहीं। मैंने एक पल में पहचान लेती हूँ कौन सी चीज फेक है कौन सी नहीं, चाहे वो कपड़े हो या खुशी। क्या हुआ सोना, इतनी झूठी खुशी? तूने मिस्टर ओबोद्रो को प्रपोज किया? Are you mad? तू तो पागल है, मुझे भी पागल कर देगी। मिस्टर ओबोद्रो वो वन साइडेड क्रश था। जैसे तेरा शाहिद कपूर पे था वैसे तूने प्रपोज किया नहीं ना। मिस्टर दीक्षित बहुत ही बड़े आदमी है, बहुत सक्सेसफुल है, रिच है, और अगर उनकी लाइफ में कोई होगी तो उनकी स्टेटस के हिसाब से होगी। मेरी तरह नहीं जो फेक डिजाइनर वह खरीदती है सरोजनी से, बल्कि नताशा जैसी स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, वेल ट्रैवल्ड है। ये तो क्या कह रही है, और इसका ट्रैवल से क्या रिलेशन? अगर ऐसे ही होता ना तो बस कंडक्टर की वाइफ सबसे ज्यादा खुश होती। सोना, प्यार सबसे अलग होता है। प्यार में ये चीजें मैटर नहीं करती। रिलेशनशिप्स ख्वाबों में नहीं बनती, इसी दुनिया में बनती है, और इस दुनिया में यही सब मैटर करता है। मिडिल क्लास हीरोइन का सुपर रिच हीरो से प्यार, ये सब मूवीज में ही होता है। रियल लाइफ में तो यही होता है ना, वन साइडेड क्रश। दैट्स इट। सोना देख के यार, आज मिस्टर दीक्षित के यहाँ नताशा आई थी। वो वहाँ बिलोंग करती है। उनका स्टेटस, सोशल सर्कल सब सेम है। वो जो कपड़े पहनती है उसका डुप्लीकेट तक मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। वो परफेक्ट है। एक फैमिली लाइफ चाहती है, बच्चे चाहती है। वो मिस्टर दीक्षित के लिए परफेक्ट है। अगर उन्होंने नताशा के साथ शादी की तो उनकी फैमिली संभाल पाएगी, बिजनेस संभाल पाएगी। मैं क्या संभाल पाऊंगी? कुछ नहीं, मैं तो पूरा दिन सिर्फ एलोवेरा जूस पिलाती रहूंगी। जब नताशा को चोट लगी तो मिस्टर दीक्षित उसे घर तक ड्रॉप करने गए थे। कितना केयर करते उसकी। जब तेरा एक्सीडेंट हुआ था तो क्या सलमान खान तुझे हॉस्पिटल लेकर आया था? तुझे पता है ना मिस्टर ओबोद्रो सारी रात तेरे साथ हॉस्पिटल में बैठे रहे, अपना सारा काम छोड़कर। वो तो अपने किसी भी एम्प्लॉय के लिए ये करते। राइट। नताशा के लिए जो किया वो अपने किसी भी बिजनेस पार्टनर के लिए करते। सोना तू ना इडियट है। केयरिंग और लव की स्पेलिंग के साथ साथ ना उसके मतलब भी अलग अलग होते हैं। मैं जानती हूँ, मैं भी स्कूल गई हूँ, मुझे चीजों का मतलब पता है। लेकिन सोना देख, मुझे कन्विंस करने की कोशिश मत कर प्लीज।
ये जो कहते हैं ना कि शिद्दत से जो भी चीज मांगो ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब बकवास होता है। हम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों की लाइफ में ना कभी लव स्टोरीज नहीं होती। हम सिर्फ दूसरों की लव स्टोरीज देख और पढ़ सकते हैं। हमारी लाइफ में कोई प्रिंस चार्मिंग नहीं आता, सिर्फ हमारे पेरेंट्स के चुने हुए वो बैंकर टाइप मिस्टर घोष वाले आते हैं। मैं कभी नताशा जैसी नहीं बन पाऊंगी, और अगर मिस्टर दीक्षित की लाइफ में कोई आ सकता है तो नताशा जैसी, मेरी जैसी। सॉरी एलिना, दोबारा इस बारे में बात मत करना। एक छोटी सी बात थी जिन्होंने केयर किया, ध्यान दिया, और मैंने सपना देखा। अब सुबह हो गई, सपना खत्म, लव स्टोरी भी खत्म। अब लव स्टोरी एक साइडेड थी तो ब्रेकअप भी एक साइड है। ब्रेकअप के गम में आइसक्रीम नहीं खिलाएगी? अब इस प्यार व्यार के चक्कर में ना मुझे और नींद नहीं उड़ाती, बिकॉज आई लव टू स्लीप। मुझसे शादी करोगे? चुप, जब देखो रोते रहते हो, दूंगी दो लगा के। भैया ने मारा? दोबारा लड़ाई हुई तुम्हारी भैया के साथ? नहीं हो पाएगा मुझसे ये। रणवीर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके लिए भी मैं अब अपनी लाइफ को कुर्बान नहीं कर सकती। मुझे रणवीर को मना करना ही होगा। जीजी, लीजिए प्रसाद। भाभी, ये ना आप सबको बांट दीजिए। अब ये भी डॉक्टर ने खाने से मना किया है क्या? नहीं नहीं, तो मैंने ना आज व्रत रखा है। देव के ऑफिस में वो बहुत बड़ा काम होने जा रहा है ना, बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाए इसलिए। हाँ, अच्छा। वैसे विक्की के लिए मैं भी रखती हूँ कभी कभी। धीरे बोलिए भाभी, देव सुन लेगा ना तो मुझे व्रत रखने नहीं देगा, जबरदस्ती बिठा के खाना खिलाएगा, आपको पता है ना। अच्छा, वो तो ठीक है जीजी। ये डील उन्हीं के साथ होने वाली है ना, जो लड़की कल हमारे घर आई थी? गुजराल, क्या भला सा नाम था? नताशा। हाँ। अजी सुनते हैं? अब ना जीजी, सुनिए। पता है आपको, देव के व्यापार में जो उसके साथी है ना, उनकी बेटी कल यहाँ आई थी। भाई कितनी सुंदर है, अरे अपने देव की उम्र की है। अरे इतने ऊंचे खानदान की, इतनी अमीर होने के बाद भी इतनी सुशील और संस्कारी है कि हम दोनों के पाँव भी छुए उसने, है ना जीजी? हाँ। पता है, ऐसी लड़की शादी करके जिसके भी घर में जाएगी ना, वो तो चार चांद लगा देगी। हाँ। पर तेरा कपूत क्या करेगा? भाई, राधा रानी दूसरों के बच्चों को देखने के पहले अपने बच्चे को देख, वो करता क्या है, सिवाय आवारागर्दी के। माँ। हाँ बेटा, क्या हुआ? माँ, मेरी वो गोल्ड वॉच कहाँ है? मिल नहीं रही है। अरे ऐसे कैसे? वो तो तू हमेशा संभाल कर रखता है, कहाँ रखी तूने, याद कर। पता नहीं माँ, मगर मिल नहीं रही है क्या? गोल्ड कहा बेटा तूने? मतलब असली सोने की? हाय राम, सोना खोना और पाना दोनों ही अपशगुन होता है जीजी। हाँ, कहते तो ऐसा ही है, पर ऐसे कैसे हो गया? असली सोने की घड़ी कहीं चली गई, पर कहाँ जा सकती है? अगर किसी ने चुराई होगी ना तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। ये
कीचू है जीजी जो इधर से उधर चक्कर काट किच्चू ऐसा नहीं करेगा, बहुत पुराना और भरोसे वाला आदमी है। क्यों सोचे हम कि वो चोरी हो गई है? होगी जरूर यही कहीं, तू नहीं रखी होगी। तू इतना परेशान मत हो, जा तैयार हो जा, मैं ढूंढ कर रख दूंगी। ठीक है, देख लेना। तीन दिन बाबा, 3 दिन, दैट वाज द डील। आपको मेरी बात माननी पड़ेगी बस। चीटर, ये मेरा घर है, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। आप हारे हो मुझसे और 3 दिन तक बिना किसी से ये बिना रह नहीं पाए, वही बैठ। फैक्ट ये नहीं थी, फैक्ट ये थी कि अगर तुम हारे तुम ये कच्चे बनियान का धंधा छोड़ दोगे, जो कि तुमने नहीं छोड़ा, यही फैक्ट थी। माँ, बाबा को बोलो ना। अरे सुबह सुबह शुरू हो गए तुम दोनों। विजय, अगर तुम्हें हारने में प्रॉब्लम थी तो बेट क्यों लगाई? और वैसे भी तुम्हें बैटिंग सही नहीं लगती, तो फिर? आशा, ये बेट लगानी जरूरी थी ताकि तुम्हारे इस फुटबॉल को इस कच्चे बनियान के धंधे से दूर रखा जा सके। नहीं बेटा विजय, इतना ओवर रिएक्ट मत करो। इट्स जस्ट बिजनेस, काम तो कर रहा है ना बेचारा। और सुबह सुबह भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, प्लीज। गुड मॉर्निंग मेशो। गुड मॉर्निंग पुचकी। हाँ, मासी मेरे लिए नाश्ता मत बनाना, मैं कॉलेज में कुछ खा लूंगी। एलिना, रुक, प्लीज सुन। अरे सुन ना। माँ बाबा की एनिवर्सरी है नेक्स्ट वीक। मैं तो गिफ्ट लेने में जीनियस हूँ, तुझे पता ही है। तो मेरी बिहाफ में गिफ्ट ले लेना प्लीज। डोंट वरी ब्रदर, प्रॉब्लम इज सॉल्व। अब मैं सोने को भी रिमाइंड करूंगा। मिस्टर चीटर, क्या पुचकी के कान में खुसर कर रहा था? हमारे वे लोगों से बात नहीं करते, और वैसे भी मिस्टर विजय बोस आपके मतलब की बात नहीं। आंटी जी ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे बुला लेती। इतने से काम के लिए क्यों बुलाना? हाँ देख, मैं तुझे बताती हूँ। तेरा हाथ पकड़ तो देख, पहचान कौन है? मिस्टर दीक्षित। हाँ, ना अच्छा लग रहा है मेरा बच्चा, है ना? मेरा बच्चा सबसे सुंदर, सबसे अच्छी। प्रेम कराऊंगी इससे, कब से सोचा था, बस रह गया था। वैसे आंटी जी, आपने नाश्ता क्यों नहीं किया और आपने कीचू भैया को खाना बनाने से मना क्यों किया था? अरे बेटा, वो देव के ऑफिस में बिजनेस की वो क्या बोलते, बहुत बड़ी डील होने जा रही है ना। मैंने देव को इससे पहले काम को लेकर इतना बेचैन कभी नहीं देखा है, इसलिए मैंने व्रत रख लिया है। मेरे बेटे की मेहनत खाली नहीं जानी चाहिए। पर आंटी जी, छोटे फायदे के चक्कर में मिस्टर दीक्षित को बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या मतलब? आंटी जी, अगर आप पूरा दिन कुछ नहीं खाएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है ना, और मिस्टर दीक्षित के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं आपको व्रत रखने से नहीं रोक रही, लेकिन आप पूरा दिन कुछ ना कुछ खाते रहिए। मैं कुछ व्रत वाला खाना बनवा देती हूँ, ठीक है? और आप तो रोज पूजा करती हैं, तो भगवान थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, रेवा न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन तो अच्छी है ही, और बातें भी अच्छी कर लेती है। तो व्रत वाला खाना बनवा दो। माँ जी, नताशा मैडम का ड्राइवर आया है। मैं आती हूँ, जरा देव को जाकर बोलना। जी। हाय हाय, इतने सारे फूल इस गरीब की बेटी के घर चलकर, मेरा मतलब है जीजी के घर आए। किसके लिए है ये फूल? किसने भेजे हैं? मैडम, गुजराल जी के घर से आया। ये किसने भेजे? अरे ये वो तेरी वो पार्टनर है ना, वो बड़ी डील वाली, नताशा।
थैंक्स कह दे। नहीं, रहने दीजिए, मैं खुद कॉल करूँ। आप जाइए। देव बेटा, ये होती है खानदानी लड़कियां। अरे कोई ऐसी वैसी होती ना तो गेंदे के फूलों की माला भेज देती। बेटा जरा देख तो कार्ड में क्या लिखा है। थैंक्स का है, उनका ख्याल रखने के लिए कर। मिस बोस, ये आपके लिए। क्यों? आपने कल नताशा का इतना ख्याल रखा, उसके लिए। That was nothing. आपकी नजरों में वो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरी आंखों में वो बहुत खुश था। थैंक यू। पर इस पे तो लिखा है टू देव फ्रॉम नताशा। ये आपके लिए है, किसी और ने भिजवाया और आप मुझे दे। प्लीज मिस्टर दीक्षित।